बाबर का जीवन और भारत आने के कारण। एंशिएंट इंडिया फाइल 7। इंट्रो। कल्पना कीजिए, एक ऐसा युवा शासक जिसने केवल 12 साल की उम्र में अपने पिता का सिंहासन संभाला, लेकिन कुछ ही वर्षों में वह अपना राज्य भी खो बैठा। बार बार हार मिली, अपनों ने साथ छोड़ दिया और दुश्मनों ने चारों ओर से घेर लिया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। यही युवक आगे चलकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला पहला शासक बना। उसका नाम था बाबर। लेकिन सवाल यह है कि बाबर आखिर भारत क्यों आया? क्या उसका उद्देश्य केवल धन दौलत लूटना था, या फिर वह यहाँ अपना स्थायी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था? आइए जानते हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया के फरगना में हुआ था। उसके पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर के वंशज थे, जबकि उसकी माता चंगेज खान के वंश से जुड़ी थी। इस कारण बाबर अपने आप को दो महान विजेताओं की विरासत का उत्तराधिकारी मानता था। 1494 में जब बाबर केवल 12 वर्ष का था, उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसे फरगना का शासक बना दिया गया। इतनी कम उम्र में शासन संभालना आसान नहीं था। राज्य के अंदर विद्रोह, बाहर दुश्मनों का खतरा और सत्ता के लिए लगातार संघर्ष उसके जीवन का हिस्सा बन गए। बाबर का सबसे बड़ा सपना था समरकंद पर अधिकार करना। उस समय समरकंद मध्य एशिया का सबसे समृद्ध और प्रतिष्ठित शहर माना जाता था। बाबर ने कई बार इस शहर को जीता, लेकिन हर बार कुछ ही समय बाद उसे खोना पड़ा। इन संघर्षों में वह अपना पैतृक राज्य फरगना भी खो बैठा। लगातार असफलताओं के बाद बाबर ने अपनी रणनीति बदली। 1504 में उसने काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल उसके लिए सुरक्षित आधार बन गया। यहीं से उसने अपनी सेना को संगठित किया और नए क्षेत्रों की ओर ध्यान देना शुरू किया। इसी दौरान भारत उसकी नजर में आया। उस समय भारत दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता था। यहाँ की उपजाऊ भूमि, व्यापार, शहरों की समृद्धि और अपार धन संपत्ति विदेशी शासकों को आकर्षित करती थी। लेकिन केवल धन ही बाबर के भारत आने का कारण नहीं था। उस समय दिल्ली पर लोदी वंश का शासन था। सुल्तान इब्राहिम लोदी अपने कई अमीरों और सरदारों से टकराव में था। उसके कठोर व्यवहार के कारण कई शक्तिशाली सरदार उससे नाराज थे। इन्हीं में पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां भी शामिल थे। दोनों ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया और वादा किया कि यदि वह इब्राहिम लोदी को हरा देगा तो उसे उनका समर्थन मिलेगा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मेवाड़ के शक्तिशाली शासक राणा सांगा ने भी बाबर से संपर्क किया था। माना जाता है कि उनका उद्देश्य इब्राहिम लोदी को कमजोर करना था। हालांकि इस विषय पर इतिहासकारों के बीच मतभेद है। बाबर के पास एक और महत्वपूर्ण कारण भी था। वह तैमूर को अपना पूर्वज मानता था। तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। बाबर का मानना था कि पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्र पर उसका वैध अधिकार बनता है, इसलिए वह इन क्षेत्रों को अपने राज्य का हिस्सा मानता था। भारत आने से पहले बाबर ने कई छोटे छोटे अभियान चलाए। इन अभियानों के दौरान उसने पंजाब के कई क्षेत्रों पर कब्जा किया और यहाँ की भौगोलिक स्थिति तथा राजनीतिक हालात को अच्छी तरह समझ लिया। बाबर की सेना उस समय की भारतीय सेनाओं से कई मामलों में अलग थी। उसने मध्य एशियाई घुड़सवार युद्धकला, अनुशासित सैनिकों और सबसे महत्वपूर्ण, बारूद से चलने वाली तोपों तथा बंदूकों का प्रभावी उपयोग किया। उस समय उत्तर भारत के अधिकांश शासकों के लिए यह नई युद्ध तकनीक थी। 1526 में बाबर अपनी सेना के साथ पानीपत पहुंचा। सामने था इब्राहिम लोदी का विशाल सैन्य बल। सैनिकों की संख्या बाबर से कहीं अधिक थी, लेकिन बाबर के पास बेहतर रणनीति, अनुशासित सेना और आधुनिक हथियार थे। 21 अप्रैल 1526 को प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ। बाबर ने अपनी युद्धनीति और तोपखाने की सहायता से इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। इसी जीत के साथ दिल्ली और आगरा पर उसका अधिकार स्थापित हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। इस प्रकार बाबर का भारत आना केवल एक लूट अभियान नहीं था। उसके पीछे मध्य एशिया में लगातार संघर्ष, नए साम्राज्य की तलाश, भारत की समृद्धि, दिल्ली सल्तनत की आंतरिक कमजोरी, भारतीय सरदारों के निमंत्रण और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जैसे कई कारण थे। यहीं से भारतीय इतिहास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, जिसने अगले 300 वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति, संस्कृति, प्रशासन और स्थापत्य कला को गहराई से प्रभावित किया।